हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। हमारा अगला टॉपिक टू इन्फिनेटिव का है। आज मैं इस लेसन में आपको बताऊंगा टू इन्फिनेटिव को कहाँ यूज आपने करना है। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कुछ एक ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसे टिप्स हैं कि और कुछ ऐसे रूल्स भी इसमें इंक्लूड है कि जिसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ करना है। तो ये टॉपिक देखिए वैसे ही बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। सभी आपको पता है कि नॉन फाइनाइट्स के जो टॉपिक है हमारा, वो हमारे जो है सभी क्लासेस के अंदर भी प्रयोग किए जाते हैं। 9th है, 10th है, +1 है, 2 है, तो हर क्लास के अंदर भी, यानी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन हर साल जो है हर प्रकार की परीक्षा के अंदर से पूछे जाते हैं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक, जैसे मैंने बताया था कि यूजेज विद टिप्स, कि कुछ हम प्रयोग सीखेंगे टू इन्फिनेटिव का, कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला रूल हम कह सकते हैं कि ले सकते हैं, वो क्या है कि आपको पता है ऑट और हैव, दो हमारे पास ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ये, कि जिनके साथ अगर इसमें ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, इफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी आर इंक्लूडेड, अगर इसमें ऑब्लिगेशन या ड्यूटी का अगर आभास होता हो तो हमने ऑट और हैव के साथ हमने टू का प्रयोग करना है। तो पहले हम दोनों के यूज देखते हैं। जस्ट लाइक देखिए, यू ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड, तो यहाँ क्या है, ऑब्लिगेशन है इसमें कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको मित्र की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है बॉयज हैड टू पे देयर फीस, तो ये ड्यूटी का एक्सप्रेस किया जाता है इसमें। तो यहाँ हमने हैड टू, हैव टू की जो फॉर्म होती है हैव टू, हैज टू या हैड टू। अब नेक्स्ट में जैसे ही हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो ये क्या है, इसमें एक ड्यूटी है, इसका कर्तव्य का आभास इसमें होता है। तो अगर इसी प्रकार से किसी सेंटेंस में ऑब्लिगेशन या ड्यूटी आती है, आपने ऑट और हैव के साथ हमने टू का प्रयोग करना है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारा जैसे होता है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास है यूज्ड। आपको पता है कि यूज्ड टू हमारा एक अलग एक मॉडल ऑक्सिलरी है। यूज्ड टू के यानी यूज्ड के साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू का मतलब होता है कि आमतौर पे हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट, भूतकाल की किसी आदत को एक्सप्रेस करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक ही यूज्ड टू गो देयर डेली, कि वो अक्सर वहां प्रतिदिन जाता था। तो यूज्ड टू का, ही यूज्ड टू ड्रिंक बिफोर हिज मैरिज, कि वो शादी से पहले ड्रिंक करता था। तो हैबिट ऑफ द पास्ट के लिए तो हमने टू का प्रयोग जो है यूज्ड के साथ भी हम कर सकते हैं, नहीं करते हैं और करना होता है। तो ये हमारे पास ऑट, हैव और यूज्ड के साथ आपने हमेशा टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। सेकंड रूल जो हमारा लेता है वो कहता है कि किसी कारण या उद्देश्य, अगर हमें किसी सेंटेंस में कोई पर्पस या फिर रीजन अगर है, for reason and purpose expressed in any sentence, then we use to infinitive, कि अगर किसी सेंटेंस में कारण या उद्देश्य को व्यक्त किया जाता है तो हमने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, he went there to see you, कि वो वहां गया, रीजन क्या था, पर्पस क्या था उसका, मिलने के लिए, टू सी यू। इसी प्रकार से we stopped, हम रुके, क्यों रुके, क्या कारण था रुकने का या पर्पस क्या था रुकने का, टू हैव रेस्ट, आराम करने के लिए। तो यहां पर क्या है, रीजन या फिर पर्पस अगर किसी काम के लिए आता है, किसी रीजन या पर्पस है अगर किसी सेंटेंस में, तो वहां हमने टू इन्फिनेटिव का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल देखिए कि कई बार टू इन्फिनेटिव का यूज, जो टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हम एज द सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, यानी कि एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के, अगर वर्ब के सब्जेक्ट के किसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट के रूप में हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो टू, जस्ट लाइक टू टेल अ लाई इज वेरी बैड। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपने, टू टेल या टू प्ले जो है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट मीन्स यहाँ एज ए नाउन यूज हो रहा है ये। तो टू इन्फिनेटिव जो है वो एज ए नाउन भी प्रयोग, यानी कई बार नाउन का काम भी ये करता है, और विशेष तौर पे कब, जब ये एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए आपने देखना कि अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास है,
अगर ट्रांजिटिव वर्ब्स का यूज किया जाता है और ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है तो उन वर्ब्स के साथ भी आपने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये जानने के लिए कि वो वर्ब्स कौन सी हैं और उनके विद एग्जाम्पल आप ये स्लाइड देखिए। आई होप आपने स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये वो वर्ब्स थी जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है और इनके साथ आप हमेशा टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड्स, इसका इन्फिनेटिव का हमारे पास है कि इजी, इनफ, हाउ, डिफिकल्ट, व्हाट, वेयर के साथ भी हम टू का प्रयोग करते हैं, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक इट इज इजी टू गो, इजी के साथ इजी टू गो, या इसी प्रकार जैसे आई डोंट नो हाउ टू के साथ भी आमतौर पे हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू गो देयर, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव ए कार, आई डोंट नो हाउ टू, या सिंपली सेंटेंस है आई नो हाउ टू कुक फूड। तो हाउ के साथ भी हम टू का यूज करते हैं, इजी के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से या कई बार जो है किसी के लिए व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, तो यहां हमने इनके साथ भी विशेष परिस्थितियों में हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हम इनके साथ भी करते हैं। जस्ट लाइक डिफिकल्ट के साथ भी इसी परिस्थितियों में इट इज डिफिकल्ट टू फॉरगिव हिम, तो डिफिकल्ट टू। तो इस प्रकार से हम इन परिस्थितियों के अंदर भी हम इन पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को भी आपने अपने मेमोराइज कर लेना है, मेमोरी में रखना है कि इनके साथ भी आपने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। नेक्स्ट में अगर हम आते हैं, ये बहुत ही कॉमन होता है हमारे पास, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, यानी सेंटेंस क्या बन जाता है हमारे यहाँ, सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के तौर पर ही इज टू वीक टू वॉक, तो टू उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद टू, यानी अगर सिंपल भाषा में याद रखें टिप्स के तौर पे, तो याद रखना कि अगर टू के साथ आपने हमेशा टू और उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है और उसके बाद अगर आगे वर्ब का प्रयोग आपने करना है तो आपने टू इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करना है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में अगर हम लेते हैं कि देखिए हमारे पास कुछ ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, तो ये हमारे पास ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं। तो इन ऑर्डिनल्स नंबर के बाद भी हमने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज द फर्स्ट, आप पास क्या है, दी फर्स्ट जो है हमारे पास ऑर्डिनल नंबर है, टू गो, I was the first to go। नेक्स्ट में जैसे he was the last to leave, he was the last to leave। तो इस प्रकार से ऑर्डिनल्स नंबर भी अगर आपके आते हैं तो ऑर्डिनल्स नंबर के बाद आपने अगर वर्ब फिल करनी हो तो आपने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। और स्टूडेंट्स अब मैं जो आपको रूल बता रहा हूँ, कुछ ऐसी वर्ब्स बता रहा हूँ आपको मैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ टू हमेशा टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें उन वर्ब्स के जो उद्देश्य है, यूज करने का उद्देश्य है, अगर विश, डिजायर या ईगरनेस के लिए अगर इन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है तो इन वर्ब्स के साथ आपने हमेशा टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स आपने उम्मीद है एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स या नेक्स्ट रूल की तरफ। और नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि यदि ये हमारे पास अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, इट है, उसके बाद अगर बी की फॉर्म है और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, फॉर या ऑफ के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन है, तो आपने उसके बाद जो यूज होगा वो हमेशा टू इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, जस्ट लाइक इट इज हमारे पास बी की फॉर्म आ गई, इट इज इजी हमारे पास एडजेक्टिव आ गया, इट इज इजी फॉर यू नाउन या प्रोनाउन जो आ गया हमारे पास है टू गो। तो इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल इट वॉज ब्रेव ऑफ माई फ्रेंड टू गेट अलाइव। तो यहां पर आपने इस टेक्सचर को भी ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार से इट उसके बाद अगर मेरे पास बी की फॉर्म है, उसके बाद अगर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के बाद अगर फॉर या ऑफ प्रेपोजिशन आती है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इसकी स्थिति में इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस में आपने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है।
तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेसन। उम्मीद है ये टू इन्फिनेटिव के बारे में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।